नमस्कार दोस्तों। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यही मनुष्य का स्वभाव है। आपने हमारी चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब किया है, वह यही दर्शाता है कि आपको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है। ज्योतिष शास्त्र आप तभी सीख पाएंगे जब आप में एक जुनून होगा, इसे सीखने की लगन होगी और सबसे ज्यादा जरूरी आपके अंदर धीरज का गुण होना जरूरी होगा। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 755वां एपिसोड है, जिसका नाम है स्त्री की नाम राशि और लग्न एक ही हो। आज हम स्त्री की नाम राशि और उसके लग्न की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब किसी स्त्री की कुंडली में लग्न और चंद्र यानी नाम राशि एक ही हो तो समझ लीजिए कि प्रकृति ने उसे साधारण नहीं बल्कि विशेष शक्ति के साथ इस संसार में भेजा है। ऐसी स्त्री बाहर से जैसी दिखती है, भीतर से भी वैसी ही होती है। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। उसका मन, उसकी सोच, उसका व्यवहार एक ही दिशा में बहता है। यही कारण है कि उसका प्रभाव गहरा होता है। वह जहां जाती है अपनी छाप छोड़ जाती है। लेकिन इस शक्ति के साथ एक रहस्य भी छिपा है। अगर राशि अग्नि तत्व की है 159, तो वह तेजस्वी और प्रबल इच्छा शक्ति वाली होगी, और क्रोध उसकी परीक्षा ले सकता है। अगर राशि पृथ्वी तत्व की है 2, 6, 10, तो स्थिरता और धैर्य उसकी ताकत होगी, पर जिद उसे रोक सकती है। अगर राशि वायु तत्व की है 3, 7, 11, तो उसकी बुद्धि और वाणी जादू करेगी, पर चंचलता रिश्तों को डगमगा सकती है। और यदि जल तत्व की राशि है 4, 8, 12, तो उसकी भावनाएं अमृत जैसी होगी, पर वही भावनाएं कभी कभी उसे भीतर से तोड़ भी सकती है। वैवाहिक जीवन में ऐसी स्त्री साधारण पत्नी नहीं होती। वह अपने पति के जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति बन सकती है, अगर उसे समझने वाला साथी मिल जाए तो। वह अपने प्रेम से घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन अगर समझ की कमी हो तो यही गहराई रिश्तों में तूफान भी ला सकती है। याद रखिए, यह योग स्त्री को या तो अद्भुत ऊंचाई पर ले जाता है या भीतर ही भीतर उसे उलझा देता है। आइए, स्त्री की कुंडली में उसकी नाम राशि और उसका लग्न एक ही हो तो उसे कैसा फल मिलेगा, वह कैसी होगी, उसे पति का सुख कैसा मिलेगा, इसे विस्तार से कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्त्री की कुंडली में मेष लग्न और मेष चंद्र, जैसे हम यहां बता रहे हैं, ये मेष लग्न है और चंद्र जिस राशि में हो उसे मेष चंद्र की राशि कहते हैं। स्त्री की कुंडली में मेष लग्न और मेष राशि में चंद्र होगा तो इस लग्न और इस राशि के मालिक मंगल है। यह लग्न और राशि अग्नि तत्व की है। ऐसी स्त्री अग्नि तत्व से पूर्ण होती है। उसमें जोश, साहस, आत्मनिर्भरता स्वाभाविक होती है। वह किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करती। यह स्त्री का स्वभाव जिद्दी होता है। पति के लिए प्रेम तो गहरा होता है, लेकिन वह चाहती है कि उसकी बात मानी जाए। ऐसी स्त्री को जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसमें धीरज की कमी होती है। अपनी बात मनवाने की आदत और मैं सही हूं का भाव उसमें अवश्य होता है। वह स्वलक्षी होती है। वह खुद के विषय में बोलना ज्यादा पसंद करती है। अलबत्ता यह स्त्री निखालस और निष्कपट होती है। स्त्री का पति अगर शांत और समझदार हो तो जीवन सफल होता है, वरना झगड़े
बार बार होते रहेंगे। स्त्री का क्रोध लंबा चलता है, अपना गुस्सा शांत करने में उसे समय लगता है। स्त्री की कुंडली में वृषभ लग्न और वृषभ राशि में चंद्र होगा तो इस लग्न और इस राशि के मालिक शुक्र है। यह लग्न और राशि पृथ्वी तत्व की है। यह स्त्री पृथ्वी तत्व की स्थिरता लेकर आती है। धैर्य, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों की चाह स्त्री को होती है। घर को सजाना, परिवार को जोड़कर रखना इसकी खासियत होती है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव होता है लेकिन मनाने पर मान जाती है। ज्यादातर शांत रहना पसंद करती है। यह स्त्री दिखने में सुंदर और मोहक होती है। बदलाव से उसे डर लगता है। पति का सुख स्त्री को बहुत अच्छा मिलता है। पति को स्थिरता, प्रेम और आराम अवश्य मिलता है। यह स्त्री के पास कोई न कोई कलाकारी अवश्य होती है। वह भौतिक सुख, विशाल मकान और घर में कीमती फर्नीचर और सुंदर जेवरात का और घर की सजावट का उसे शौक होता है। इस स्त्री में सहन शक्ति अद्भुत होती है। मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारती। मुश्किलों का सामना यह स्त्री अवश्य करती है। स्त्री की कुंडली में मिथुन लग्न और मिथुन राशि में चंद्र होगा तो इस लग्न और इस राशि के मालिक बुध है। यह लग्न और यह राशि वायु तत्व की है। यह स्त्री बुद्धि और वाणी से चलती है। बातचीत, मजाक और नए विचार इसकी पहचान है। यह स्त्री पति से दोस्ती जैसा रिश्ता चाहती है। स्त्री का मन स्थिर नहीं रहता। यह जल्दी बोर हो जाती है। पति सुख उसे अच्छा मिलता है लेकिन पति को मानसिक स्तर पर जोड़ना जरूरी होता है। स्त्री को लेखन, किताबें और उपन्यास पढ़ने का शौक होता है। उसका मन हमेशा कार्यशील रहता है। वह कुछ न कुछ विचार करती रहती है। इसलिए उस स्त्री को कभी कभी मानसिक अशांति का अनुभव होता है। स्त्री में एक दुर्गुण होता है। वह अपने पति की तुलना अन्य स्त्रियों के पति के साथ करती रहती है। स्त्री को अपने पति का प्रेम अवश्य मिलता है। स्त्री की कुंडली में कर्क लग्न और कर्क राशि में चंद्र होगा तो इस लग्न और राशि का मालिक चंद्र है। यह लग्न और राशि जल तत्व की है। यह स्त्री चंद्र की तरह भावुक, कोमल और ममता से भरी होती है। यह स्त्री का बोलना, चलना, हर कार्य में उसकी गति तेज होती है। वह स्त्री गोरे रंग की और गोल चेहरे वाली खूबसूरत होती है। वह अपने पति और बच्चों में व्यस्त रहती है। उसका हृदय नाजुक होता है, इसलिए बहुत छोटी सी बात को लेकर भी वह रो पड़ती है। प्रेम और भावुकता के आगे यह स्त्री झुक जाती है। वह एक आदर्श गृहिणी होती है। वह रसोई कला में माहिर होती है। पति के लिए यह स्त्री समर्पित होती है लेकिन वह स्त्री भावनात्मक सुरक्षा चाहती है। छोटी बात पर आहत होना, मूड कब बदल जाएगा यह कहा नहीं जा सकता। बहुत गहरा प्रेम पति पत्नी में होता है लेकिन कभी कभी संवेदनशीलता से तनाव भी उत्पन्न होता है। अलबत्ता वैवाहिक जीवन स्त्री का दुखी होता है। और यहाँ हम जो भी आपको बता रहे हैं, जिस लग्न और जिस राशि में चंद्र होगा उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं और ये सब सिर्फ स्त्री की कुंडली पर ही लागू होंगे, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। अब अगला लग्न और अगली राशि जानेंगे, वो होगी सिंह राशि।
स्त्री की कुंडली में सिंह लग्न और सिंह राशि में चंद्र होगा तो यह लग्न और राशि अग्नि तत्व की है। इस लग्न और राशि के मालिक सूर्य है। यह स्त्री सूर्य की तरह आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होती है। अपने पति से सम्मान और प्रशंसा चाहती है। इस स्त्री में अहंकार का तत्व अवश्य होता है। अपने पति पर सत्ता और हुक्म चलाने की आदत उसे होती है, लेकिन यह स्त्री स्वभाव से उग्र होने के कारण पति से नोक झोंक भी होती है। पति का सुख मिलता है, अगर पति उसे महत्व देता है तो ठीक है, अन्यथा सुख में थोड़ी कमी होती है। यह स्त्री स्वभाव से जिद्दी और हठीली होती है, लेकिन विश्वास करने लायक, वफादार और उदार दिल की अवश्य होती है। वह किसी से डरती नहीं है, उसमें आत्मविश्वास ज्यादा होता है। देखने में यह स्त्री आकर्षक और प्रभावशाली होती है। उसका शरीर गेहूं वर्ण का होता है। यह स्त्री अहंकार का त्याग कर दे तो पति का संपूर्ण सुख स्त्री को मिलता है। स्त्री की कुंडली में कन्या लग्न और कन्या राशि में चंद्र होगा तो यह लग्न और राशि पृथ्वी तत्व की है। इस राशि और लग्न के मालिक बुध है। यह स्त्री बहुत व्यवस्थित, हर कार्य को सलीके से करने वाली होती है, लेकिन दूसरों की आलोचना करने की आदत उसमें होती है। छोटी छोटी बातों में उलझने की आदत भी होती है। पति सुख उसे ठीक ठाक मिलता है। इस स्त्री में बुद्धि तत्व ज्यादा होता है। तर्क शास्त्र और मनोविज्ञान में रुचि होती है। यदि यह स्त्री दलीलबाजी करने लगे तो उसे कोई नहीं जीत सकता। स्त्री को ज्यादा बोलने की आदत होती है। यह जो कार्य हाथ में लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। किसी भी कला के विषय में या फिल्म संगीत से लेकर राजनीति पर भी चर्चा ये स्त्री कर सकती है। यह स्त्री पत्नी बनकर अपने पति को संपूर्ण सहकार देती है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़े सपने देखने वाली स्त्री होती है। स्त्री की कुंडली में तुला लग्न होगा और तुला राशि का चंद्र होगा तो यह लग्न और राशि वायु तत्व की है। इस लग्न और राशि के मालिक शुक्र है। यह स्त्री संतुलन और सुंदरता की प्रतीक है। रिश्तों को निभाना और समझदारी से काम लेना इस स्त्री की ताकत है। पति के साथ प्यार और शांति से रहना चाहती है। यह स्त्री निर्णय लेने में देरी करती है। निर्णय का अभाव होता है। दूसरों पर निर्भर रहती है। पति सुख बहुत अच्छा मिलता है। यह रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करती है। सुंदर वस्त्र परिधान और अलंकार धारण करने का शौक उसे होता है। गीत संगीत नाटक सिनेमा का भी शौक उसे होता है। स्त्री की सहेलियां ज्यादा होती है। स्त्री को घूमने फिरने में ज्यादा रस होता है। अपने घर की तरफ ध्यान कम होता है। दूसरों का दुख यह स्त्री देख नहीं सकती। यह भावुक हो जाती है। स्त्री की कुंडली में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि का चंद्र होगा तो यह जल तत्व का लग्न और राशि है। इस राशि के मालिक मंगल है। यह स्त्री बहुत गहरी, रहस्यमयी और तीव्र भावनाओं वाली होती है। उसका पति पूरी तरह वफादार रहे, यही वो चाहती है। शक करना, अधिकार की भावना और अंदर ही अंदर दर्द छिपाने की उसे आदत होती है। अपने पति से वह गहरा प्रेम करती है, लेकिन मानसिक तनाव भी संभव बनता है। यह स्त्री देखने में खूबसूरत होती है। उसके हाथों के छोटे बाल
सुनहरे होते हैं। यह स्त्री बहुत ही भावुक होती है। जब तक पति उसके कहने के मुताबिक चलता रहता है तब तक वैवाहिक जीवन सुखरूप चलता है, लेकिन ऐसा ना हो तो पति से नोक-झोंक शुरू हो जाती है। स्त्री की जातीय शक्ति प्रबल होती है। अपनी उपेक्षा यह स्त्री सहन नहीं कर सकती। स्त्री की कुंडली में धनु लग्न और धनु राशि में चंद्र होगा तो यह लग्न और राशि अग्नि तत्व की है। इस राशि के मालिक गुरु है। यह स्त्री खुले विचारों वाली, धार्मिक स्वभाव की और स्वतंत्र होती है। अपने पति के साथ दोस्ती और आजादी चाहती है। इसे किसी भी तरह का बंधन पसंद नहीं होता। सीधी बात बोलने की आदत होती है। पति सुख अच्छा मगर स्वतंत्रता बनी रहे। पति के घर स्वतंत्रता में रुकावट इसे पसंद नहीं होती। यह स्त्री चरित्रवान, उदार दिल, पतिव्रता, लेकिन स्वभाव से उग्र होती है। स्त्री के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। अपने मन की बात हमेशा किसी न किसी को कह देती है। उसे धार्मिक व्रत, त्योहार, उपवास में दिलचस्पी ज्यादा होती है। ससुराल में मान सम्मान मिलता है, फिर भी मन की शांति इसे नहीं मिलती। स्त्री की कुंडली में मकर लग्न और मकर राशि का चंद्र होगा तो यह पृथ्वी तत्व की राशि और लग्न है। इस राशि के मालिक शनि है। यह स्त्री गंभीर और जिम्मेदार होती है। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। वह अपनी भावनाओं से ज्यादा कर्तव्य को महत्व देती है। स्त्री में भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी होती है। पति का सुख मिलता है लेकिन दोनों में रोमांस कम नजर आता है। स्त्री को तत्व ज्ञान और गूढ़ विषयों में रुचि होती है। ज्यादातर यह स्त्री चिंतन मनन करती रहती है। वह गौर रंग की न होने के बावजूद चेहरा आकर्षक होता है। वह व्यवहार कुशल और चतुराई जैसे गुण इसमें होते हैं। वह एक आदर्श गृहिणी होती है, अलबत्ता जातीय रूप से थोड़ी ठंडी होती है। स्त्री की कुंडली में कुंभ लग्न और कुंभ राशि का चंद्र होगा तो यह वायु तत्व का लग्न और राशि है। इस लग्न और राशि के मालिक फिर एक बार शनि है। यह स्त्री सबसे अलग सोच रखती है। वह आधुनिक विचार और स्वतंत्रता की प्रतीक होती है। अपने पति को मित्र की तरह देखती है और मित्र समझती भी है। वह सबसे दूर दूर रहती है। दूरी बनाना उसे अच्छा लगता है। इस स्त्री में भावनात्मक ठंडापन होता है। पति सुख यहाँ अच्छा मिलता है लेकिन भावनात्मक जुड़ाव कम रहता है। स्त्री को अपने घर और बच्चों के प्रश्नों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। वह मन मुताबिक ही चलती है, किसी भी अंकुश या दबाव में रहना पसंद नहीं करती। स्त्री को समझ पाना कठिन होता है क्योंकि कुंभ लग्न या राशि का मतलब है मिट्टी का घड़ा। घड़े में क्या है? पानी है, जहर है, खजाना है या अमृत है? यह बाहर से देखकर जान पाना मुश्किल है। उसके साथ रहने वाला उसका पति भी इसे पूरी तरह पहचान नहीं पाता। स्त्री का चरित्र साफ होता है लेकिन स्वभाव रहस्यमय होता है। उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है लेकिन कभी कभी खुद का नुकसान भी यह स्त्री कर सकती है। यह एक आदर्श स्त्री होती है लेकिन पति बिन वफादार बने तो उससे यह बात सहन नहीं होती।
स्त्री की कुंडली में मीन लग्न और मीन राशि का चंद्र होगा तो यह लग्न और राशि जल तत्व की है। इस राशि के मालिक गुरु है। यह स्त्री बहुत संवेदनशील, कल्पनाशील और त्यागी स्वभाव की होती है। पति के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देती है। यह स्त्री वास्तविकता से दूर और कल्पना लोक में ज्यादा रहती है। यह स्त्री भावुक और सौम्य स्वभाव की होती है। यह स्त्री गोरे रंग की और स्थूल देह वाली होती है। वह अपना अपमान सह नहीं सकती। उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, फिर भी अपने पति को वफादार रहती है। उसका प्रेम संपादन करती है। उसे जीवन भर अपने पति का सुख अवश्य मिलता है। वह ज्ञानी और बुद्धिशाली स्त्री होती है। उसे लिखने और पढ़ने का शौक होता है। उसके हर कार्य में तेजी देखने को मिलती है। रसोई कला में यह चैंपियन होती है। तो दोस्तों, आज हमने जब लग्न और चंद्र एक ही राशि में हो तो वह स्त्री उस लग्न और राशि का चलता फिरता स्वरूप बन जाती है। उसका हर विचार, हर भावना और उसका वैवाहिक जीवन उसी राशि की छाया में चलता रहता है। आज इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।